हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन आपके लिए लेके आई हूँ। ये दिसंबर का फर्स्ट पार्ट है, दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। हिंदी मीडियम में है ये सेशन, पूरा एंड तक देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में आएंगे, कुछ भी और आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हर एरिया कवर करने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, लगभग सारा। बस आपसे उम्मीद करती हूँ कि जब आप एग्जाम देके आते हो ना, प्लीज बताया करो कितने कराए हुए क्वेश्चन आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस के बारे में क्या हम पढ़ेंगे? मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री जरा सुनिए। कई बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री नए होते हैं, कभी कभी इंडिया विजिट पे होते हैं, या कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री या हमारे प्रेसिडेंट उन देशों की विजिट पे होते हैं। तो इस तरह से वो सारे लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उस कंट्री के हैं, या तो वो हमारे यहाँ विजिट पे थे या हमारे यहाँ से कोई उनकी विजिट पे था। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इनकी जरा पिक्चर देखिए, रिलेट करिए। इनका नाम है नवीन रामगुलम। ठीक है, नवीन रामगुलम नाम है इनका। पहला क्वेश्चन प्रधानमंत्री मॉरिशस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएजी ऑफ इंडिया, 15वें नंबर के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अगर आपको पता हो कि अगर सरकार के काम है उनको ऑडिट किया जाए तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करता है ये। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अगर आपकी नॉलेज के लिए बताऊं तो आर्टिकल 148 से 151 इस बारे में बात करता है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में सब कुछ दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 148 से 151 किसके बारे में है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में। तो ये अब आपसे पूछा जा सकता है कभी जीएस के अंदर। नए सीएजी हैं के संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मासातो कानडा। ये जापान के हैं। दोबारा सुन लीजिए, एडीबी किसी ना किसी को ग्रांट देता रहता है, किसी स्टेट के साथ मिलके कुछ ना कुछ करता रहता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट भी उतना इंपॉर्टेंट होगा। इनका नाम है मासातो कांदा। ये जापान के हैं, तो मासातो कांदा ये देख लीजिए, जापान के हैं। प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे, अब उरुग्वे के प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं हम। इनका नाम है यामांडू ओरसी। ध्यान से देखिए, तो ये किसी फिल्म के हीरो जैसे लगते हुए उरुग्वे के प्रेसिडेंट हैं। ये नाम है इनका यामांडू ओरसी। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर 14वें नंबर के हेमंत सोरेन। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। दोबारा पढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, और आप देखिए कि ये सारे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएंगे। आप देख लेना, आपको बस ध्यान से सुनना है, रेपिटेशन का पर्पस सुनिए। मैं न्यूज की तरह पढ़ के चल दूं, याद ना हो आपको तो फायदा क्या? ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इनका नाम नवीन रामगुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएजी इंडिया के 15वें नंबर के संजय मूर्ति बन गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं मासातो कांदा। हमने कहा ये कांडा, ये जापान के हैं। प्रेसिडेंट उरुग्वे के यामांडू ओरसी है। उसके बाद में झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई थी, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सिर्फ आ करके देखकर चले मत जाया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज। इससे नोटिफिकेशन आए तो आप बेल आइकॉन प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत कम वीडियोस बट बहुत रेलेवेंट वीडियोस। जो भी एग्जाम देंगे ना, देख लीजिएगा करंट अफेयर्स का सेक्शन सारा यहीं से होगा। पहला क्वेश्चन इंडिया इन फोकस में से, तो दूसरा टाइटल क्या है? इंडिया इन फोकस है। ठीक है, तो इंडिया इन फोकस में पहला क्वेश्चन, सेकेंड इंडिया CARICOM, हमने कहा इंडिया कैरिकॉम समिट इन गुयाना। एक बार जरा ध्यान से देखिए, पहली बात कि हमने इसको सेकेंड बोला है। ठीक है, दूसरी बात कि ये पहली जो हुई थी वो 2009 में हुई थी, यानी कि कोई ना कोई पहली हो चुकी है ना। तो हम कह रहे हैं गुयाना में इंडिया कैरिकॉम समिट हुआ। गुयाना में इंडिया कैरिकॉम समिट हुआ, ये दूसरे नंबर का था। इसका मतलब पहले नंबर का समिट कहीं हो चुका है। वो पहले नंबर का समिट जो है वो 2019 में हुआ था।
मुझे आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछने हैं, जरा खत्म होने दीजिए ताकि आप कुछ कमेंट में लिख पाए, कुछ आप भी थोड़ा सा जरा ढूंढें। पहला क्वेश्चन गुयाना वाला, इंडिया कैरिकॉम समिट वाला, बढ़ते हैं आगे। पीएम गेट्स, अब आपको लगेगा ये बात आई क्यों, देखिए जरा ध्यान से। प्रधानमंत्री को गुयाना का हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस मिला, पहला। दूसरा, नाइजीरिया का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर मिला। तीसरा, बारबाडोस हाईएस्ट अवार्ड ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस मिला। डोमिनिकाज हाईएस्ट अवार्ड डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर मिला। तो आप कहेंगे तो बहुत कुछ मिल गया। जी जी, कंट्रीज भी देखिए जरा किस हाल में और कैसी हैं और कौन सी कंट्रीज हैं। तो ये कोई यूएसए नहीं है, ये नाइजीरिया है, ये डोमिनिका है और ये गुयाना है। ठीक है, अगर नाम नहीं जानते हैं तो देख के थोड़ा सर्च कर लीजिए, फायदा कुछ नहीं है, बस सिर्फ जो बताया उसे याद रखिए कि गुयाना का हाईएस्ट अवार्ड, नाइजीरिया का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड, बारबाडोस का हाईएस्ट अवार्ड, डोमिनिका का हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, देखिए कई कई बार क्या होता है कि अवार्ड के नाम पूछ लेते हैं कि किस नाम से जाने जाते हैं, इसलिए आपको अजीब लगेगा कि मैंने ऐसी चीज लिखी है। तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना वाला, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, अब ये ऑब्वियसली बात है नाइजीरिया वाला। बारबाडोस वाला ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये जो है डोमिनिका वाला हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये प्रधानमंत्री को दिए गए। प्लीज याद रखिएगा कि अगर आप यहां पर भी आपने गुयाना की बात करी कि इंडिया कैरिकॉम समिट हुआ तो प्रधानमंत्री गए, वहां पर उन्हें अवार्ड मिल गया, ये जरा देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, मेट्स। तो आप मेट्स, जिनको मेट्स समझ रहे हैं, ये वो वाला मेट्स नहीं है, ये मेट्स वीजा फॉर इंडियन ग्रेजुएट्स बाय ऑस्ट्रेलिया। जरा सुनिए ध्यान से। हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ने मेट्स वीजा इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए निकाला। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इंडियाज GSAT N2 GSAT 20 बाय SpaceX रॉकेट Falcon 9, इट्स अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नहीं समझ आया, धीरे धीरे बढ़ते हैं, सुनिए। इंडिया का जी सैटेलाइट, ठीक है, इंडिया का जी सैटेलाइट GSAT N2 है, GSAT 20 है, नाम ऐसे लिखा जाएगा, आप इसे पढ़ेंगे बाय SpaceX का रॉकेट। SpaceX के रॉकेट से, सुनिए ध्यान से, SpaceX के रॉकेट से इंडिया का GSAT N2 हमने छोड़ा है और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। समझ गए? एक बार रिवाइज करते हैं, शायद याद होगा और ज्यादा समझ में आएगा। तो कह रहा है सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट गुयाना में हुआ, पहला 2019 में ही यही हुआ था। पीएम को जो अवार्ड्स मिले हैं, गुयाना का हाईएस्ट अवार्ड, डोमिनिका का हाईएस्ट अवार्ड और नाइजीरिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। हमने कहा लेकिन नाइजीरिया का सेकेंड हाईएस्ट है और बारबाडोस का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। आप एक बार अवार्ड्स के नाम जरूर याद रखिएगा, थोड़े से टेढ़े मेढ़े, एक ही बार पढ़ के याद तो नहीं हो पाएंगे, लिखने भी पड़ेंगे आपको और लिख करके याद भी करने पड़ेंगे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए, आप इंपॉर्टेंट एरर्स इंग्लिश के या वर्ड्स या रीजनिंग के या मैथ्स के क्वेश्चंस भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो विद्या गुरु ऑफिशियल के नाम से आता है। बहुत नया सा चैनल है, समझिए कि अभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन पुराना, तो उस पर हम बहुत सारे अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुनिए ध्यान से, मैं पढ़ रही हूं एक बार। तो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, नेक्स्ट में देखिए मेट्स वीजा है जो इंडियन ग्रेजुएट्स को ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। नेक्स्ट में बढ़िए जरा, इंडिया का GSAT N2 या GSAT 20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमने SpaceX के रॉकेट से छोड़ा था। समझ गए हैं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवार्ड्स एंड प्राइजेस में, ठीक है, अब ये बुकर प्राइज है। तो बुकर प्राइज दिया जाता है किसी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति को। हमने कहा ऑर्बिटल के लिए समांता हावे को
हमने कहा समांथा हार्वी को। ये समांथा वो समांथा नहीं है जो आप सोच के बड़े खुश हुए जा रहे हैं, वो समांथा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समांथा हार्वी की, जो यूके की है। 2024 का बुकर प्राइज इन्हें दिया गया और बुकर प्राइज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज याद रखना अच्छे बच्चे की तरह। हमने कहा समांथा हार्वी यूके की है, 2024 का बुकर प्राइज इन्हें मिला है। बुक से बुकर, प्लीज बुक से बुकर, आपको ऐसे याद करना है, इससे आपको याद रह जाएगा। ऑर्बिटल के लिए इन्हें मिला है। दूसरा, यहां पर हॉकी प्लेयर की बात हो रही है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ हॉकी, तो हम कह रहे हैं FIH प्लेयर 2024 हरमनप्रीत सिंह एंड यिबी जानसन। ये नेदरलैंड्स के है, यिबी जानसन नेदरलैंड्स के है। तो ये बड़ी बात होती है ना, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर की बात कर रहे हैं। तो FIH प्लेयर, देखिए आप ना फुटबॉल में भी ये सुनने लगे, आप ये ICC में भी सुनने लगे, है ना। तो आप प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, मेल प्लेयर ऑफ द ईयर, सब सुनने लगे। तो जब सब कर रहे हैं कि फुटबॉल वाले भी बैलन डोर दे रहे हैं और हम कह रहे हैं ये सब सुनने के बाद अब हमारा मन करेगा कि हॉकी में भी देना स्टार्ट करो। तो मैं आपको इसीलिए हॉकी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हॉकी भी अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, कि सिर्फ दिया जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडियन है और आप जानते हैं ये कैप्टन है। तो हरमनप्रीत सिंह और यिबी जानसन नेदरलैंड्स के, इन्हें दिया गया है FIH प्लेयर 2024। गोलकीपर PR श्रीजेश को भी, समझ गए, PR श्रीजेश का जो कंट्रीब्यूशन कितना इमेंस होता है हर बार हर चीज में, और कितने पॉपुलर हो चुके हैं ये दोनों, हरमनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश, तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 24। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ना माने तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज बोल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कई बार क्या होता है, हम हैं 2024 साल में, जो कि पूरा होने वाला है, जल्दी जल्दी नया साल आने वाला है, तो 2023 वाला नहीं दिया गया होता है, तो वो भी दिया जाता है, क्योंकि कई बार बीच में कुछ साल स्किप हो जाते हैं। तो 2023 वाला डैनियल बैरनबॉय को और अली अबू अवद को फॉर पीस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। सुनिए ध्यान से, डैनियल बैरनबॉय को, अली अबू अवद को इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर पीस लाने के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है, ऐसे याद रखिए। मिस यूनिवर्स इंपॉर्टेंट टाइटल होता है, 73वां टाइटल जो दिया गया वो विक्टोरिया ज़ेरथेल्विक को दिया गया है, और ये डेनमार्क की है, ठीक है। फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप का नाम एग्जाम में पूछा जाता है विनर से ज्यादा। तो बच्चों को लगता है कि ये रनर अप क्यों पढ़ा रही है, ये रनर अप पढ़ाने की क्या जरूरत थी। तो रनर अप भी एग्जाम में आते हैं, आपको बता दूं, इसलिए रनर अप पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान, और सेकंड रनर अप जो है वो है निदिमा एटेचना नाइजीरिया की। एक बार और पढ़ेंगे रिवाइज करने के लिए तेजी के साथ। अब जो स्पीड है वो थोड़ा तेज होगा, आप शायद कोशिश करेंगे याद करने की तो हो भी जाएगा। ध्यान से सुनिए पहला क्वेश्चन, अवार्ड्स एंड प्राइसेस में समांथा हार्वी यूके वाली 2024 का ऑर्बिटल के लिए इन्हें मिला बुकर। हॉकी के लिए हॉकी प्लेयर FIH प्लेयर 2024 का हरमनप्रीत सिंह, और हम कह रहे हैं ये भी जानसन जो नेदरलैंड्स के हैं, और गोलकीपर जो है PR श्रीजेश। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 का डैनियल बैबॉइन को और अली अबू अवद को, जो इजराइल में और पैलेस्टाइन में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए इन्हें दिया गया है। कितनी बड़ी बात है, जरा सोचिए तो सही। मिस यूनिवर्स विक्टोरिया ज़ेरथेल्विक, और मैंने कहा ये डेनमार्क की हैं। नेशनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसे ऐसे ही लेट गो मत करिएगा। दोबारा बोल रही हूं, विक्टोरिया ज़ेरथेल्विक, मैंने कहा ये डेनमार्क की हैं, और फर्स्ट रनर अप जो है मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान, ये मेक्सिको की। सेकंड रनर अप निदिमा एडेचना नाइजीरिया की हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चंस याद होंगे, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो शायद क्वेश्चन वहीं मिल जाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट वाले। और दूसरी बात कि अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे
online.vidyaguru.in पे जाकर के वेबसाइट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं सीधा, या फिर एग्जीक्यूटिव्स जो है नंबर नीचे दिए गए हैं उन्हें डायल करके उनसे बात कर लीजिए। आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो कोर्स लेंगे, पूरी हेल्प करेंगे सारे टीचर्स एकदम रेलेवेंट पढ़ाने की, जो आपके एग्जाम में सीधा आ जाए। स्टेट न्यूज़ बिहार से शुरू करते हैं, जरा सुनिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वाले का होस्ट बनेगी स्टेट बिहार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। क्या टाइगर रिजर्व से बड़ा कोई क्वेश्चन हो सकता है? 57th नंबर का टाइगर रिजर्व इंडिया का, हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश वाला बन गया है। और मजे की बात सुनिए कि ये इंडिया का तो 57th टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये एमपी का खुद का 8वां टाइगर रिजर्व है। अब मजे की बात देखिए कि 56 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो गुरु घसीटा दास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ का है, वो है। अब आपको लगेगा ये भी आपने लेटेस्ट न्यूज में सुना है। जी बिल्कुल, तो आप सही सुन रहे हैं, दोनों टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट हैं। कहीं पर अगर 90 टाइगर्स हो किसी जगह पर, तो क्या आप उस जगह को टाइगर रिजर्व घोषित नहीं करेंगे? तो करना चाहिए था ना अनाउंसमेंट जल्दी ही। तो वेट करने के बाद ढेर सारे टाइगर्स, 90 के आसपास लगभग, तो रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, ये है 57 नंबर का टाइगर रिजर्व। ठीक है, हमने कहा 56 नंबर का गुरु घसीटा दास है, तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, रातपानी वो जो टाइगर रिजर्व है वो एमपी का 8वां है, खुद का टाइगर रिजर्व। तो एमपी आप जानते हैं कि कितना डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका है, तो वहां पर ऐसे टाइगर रिजर्व 8 होना तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि है भी उतना बड़ा। तो प्लीज सुनिए ध्यान से, गुरु घसीटा दास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 55वें नंबर का गोवा में हुआ। तो हम कह रहे हैं ये हमें हमेशा हर बार पता ही होता है, तो ये 55वें नंबर वाला था, ये सीखना था आपको, जिसमें आपने सुना होगा कि विक्रांत मासी को अवार्ड भी मिला और वो रिटायरमेंट भी घोषित करेंगे। तो आप सब लोग सुन करके बड़े दुखी से होंगे। दुखी मत होइए, अपने करंट अफेयर्स सुधारिए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 वाला 55वें नंबर का था, जो गोवा में हुआ इस बार। कंट्री ऑफ फोकस होती है हर बार इसके अंदर, जो इस बार ऑस्ट्रेलिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट डिक्लेयर्ड एज अ टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन बाय यूनेस्को वेस्ट बंगाल। दोबारा सुनिए, स्टेट डिक्लेयर्ड एज अ टॉप हेरिटेज टूरिज्म destination by UNESCO, West Bengal. First state with a semiconductor policy, Gujarat. समझ रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे हैं। रिवीजन स्टार्ट करते हैं तेजी के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का दिखेंगे, देख लेना आप। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार होस्ट करेगा इसे। इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व रातपानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का खुद का 8वां है, और गुरु घसीटा दास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ का ही 56 नंबर वाला है। 56 और 57 देखिए जरा, 56 और 57। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 55वें नंबर वाला गोवा में हुआ। कंट्री ऑफ फोकस इस बार ऑस्ट्रेलिया था। टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन यूनेस्को ने इस बार स्टेट को वेस्ट बंगाल को बताया है। फर्स्ट स्टेट विद सेमीकंडक्टर पॉलिसी गुजरात बन गया है ये। अब जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे करनी है। पहली बात कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं आप, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत सारे तरीके से। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहें हमें, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा, सारे टीचर्स आपकी मदद करेंगे, देख लीजिएगा, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आप जो भी एग्जाम देंगे उसके लिए रेलिवेंट पढ़ाया जाएगा। तो हमारे पास वीडियो कोर्स भी है, लाइव कोर्स भी है, तो आप चाहें जो वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।